चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संता। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आ। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आ। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अत्यकारी चमत्कारी मनोहारी सर्वरोगहारी श्री मूल नायक अजितनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी आदि समस्त 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की आज का यह पावन प्रसंग आज हम चर्चा करेंगे जो पिछले दिनों चर्चा की थी कि कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सहे कदम भासे जे भंजे जे कदम पावना फजदी, यानी भट्टे के स्वामी जी ने जो गाथा दी है कि कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें जिससे पाप का बंधन ना हो। तो शिष्य जब गुरु महाराज से प्रश्न करता है तो गुरु महाराज बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं। प्रश्न करता है कि मैं जब भी चलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ तो जीवों की हिंसा होती है, मैं कैसे इस हिंसा से बचूं? तो जब शिष्य प्रश्न करता है तो गुरु महाराज बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सहे जदम भासे जभुंजे जे एवं पावना वज्जदी, यानी यत्न पूर्वक चलें, यत्न पूर्वक बैठें, यत्न पूर्वक शयन करें जिससे कि पाप का बंध नहीं होगा। तो श्रावक क्रियाएं करता है, लेकिन कौन सी क्रिया में कितनी हिंसा हो रही है इसका वह ध्यान नहीं रख पाता है। इसी के अंतर्गत एक व्यक्ति था जो उसको बहुत वह वस्तु पसंद थी, तो वह रसोइया आता है और बहुत अच्छी स्वादिष्ट खीर थी, लेकिन वह तेज गर्म थी। उसने उसको दे दी राजा को, रसोइये ने, और जब उसने ग्रहण की तो वह जल गया और गुस्से में उसने उस रसोइये के ऊपर वह खीर उड़ेल दी। जैसे ही उसके ऊपर खीर उड़ेली कि उस रसोइये का मरण हो गया, और मरण होने के बाद वह तुरंत प्रकट हो जाता है और अब उसको याद आता है कि मैं किस कारण से मरण को प्राप्त हुआ था, और मरण का जब उसको कारण ज्ञात होता है उसको पूर्व का बैर याद आ जाता है और वह आता है बदला लेने के लिए। तो एक बहुत स्वादिष्ट आम लाता है और उस जो राजा था उसको वह आम दे देता है। तो वह जैसे ही उसका स्वाद लेता है आम का, बहुत अच्छा स्वादिष्ट आम था और इंद्रिय के वशीभूत हो जाता है और पूछता है ये कहाँ प्राप्त होगा। जैसे आपको भी कोई अच्छी वस्तु प्राप्त होती है तो आप तुरंत उसका एड्रेस ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, कहां से मिलेगा। तो बस मैं कहता है कि एक टापू है, उसके बीच में यह वहां पर प्राप्त होता है और वह प्राप्त करने के लिए उसके साथ चल देता है और बीच में पहुंच जाता है। उसके बीच में क्या घटना घटित होती है। वैसे तो आपने कई बार इस घटना को सुना होगा, लेकिन वो घटना सामने आएगी तो आप लोग कई क्रियाएं ऐसी करते रहते हैं कि जिनमें अपन जब करते हैं उस समय ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें वह क्रिया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल प्रचलन में है कि
लोग बफर सिस्टम में जाते हैं जैसे, तो खड़े होकर भोजन करते हैं। तो महाराज जी हमेशा कहा करते हैं कि खड़े होकर कौन करता है? दो ही करते हैं, या तो मुनिराज या तिर्यंच। तो आप कौन हो? आरिकाओं को भी और इलक को अनुमति नहीं है आगम के अनुसार खड़े होकर आहार करने की, सिर्फ मुनिराज भी क्यों आहार करते हैं खड़े होकर? कि मेरे घुटनों में जब तक दम है उतने देर तक, तभी तक मैं आहार ग्रहण करूंगा। जब संलेखना होती है या कोई अस्वस्थता होती है तो खड़े होने की अगर शक्ति होती, बैठ के मुनि महाराज आहार ग्रहण नहीं करते। ये इसलिए भी रखा गया है कि मुनि महाराज ज्यादा आहार ग्रहण नहीं कर पाए, और जितनी शक्ति है उसके अनुसार वह आहार लेकर आ जाते हैं। बफर सिस्टम में क्या होता है? बफर सिस्टम में उसको क्या बोलते हैं? बफर सिस्टम को गिद्ध भोज। क्या बोलते हैं? गिद्ध भोज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेबलें लगी रहती हैं, और टेबलें लगी रहती हैं। लोग क्या करते हैं? सबसे ज्यादा मालूम क्या खाते हैं लोग? जो अच्छी चीजें होती है ना, मीठी या और अन्य जो अच्छे आइटम होते हैं ना, उन पे सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। और जो और भी लोग आते हैं ना बाहर से, वो लोग भी आते हैं उठा के और खाते हैं, और आप लोग भी उठा के खाते हैं। पूछना तो किसी से पड़ता नहीं, और बस पूरी जूठन हो जाती है वो। इधर तो अपन किसी कोई छू लेता है तो कहते जूठे मुंह छू लिया भैया तुमने, अब हम नहीं करेंगे भोजन। हमें पूज्य क्षमा सागर जी महाराज का एक दृष्टांत याद आ गया। उन्होंने एक बार प्रवचन में सुनाया था कि कोई व्रती था, प्रतिमाधारी महिला थी कोई, या पुरुष भी हो सकता कोई। तो अब किसी ने वस्त्र छू लिए उसके, गुस्सा हो गई महिला, वो बाहर चली गई। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझाया कि देखो वो महिला जब उसके वस्त्र सूखेंगे तब वह भोजन करेगी, उतनी देर तक उसको परिणाम में कलुषता तो आएगी, स्वाभाविक है। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो वो कहीं भी खा लेगा जाके। बिना सोले वाले को पूरे देश में कहीं समस्या नहीं है, और सोले वालों को बहुत सोच समझ के कहीं भी यात्रा करते हैं। हमारे पास भी आते हैं, तो जब भी कोई ऐसी बात आती है, महाराज जी क्या करें, हम मंदिर छूट जाता है, स्थिति ऐसी रहती है कि उसके लिए वाकई में अलग से व्यवस्था सब करनी पड़ती है। तो एक बार एक बच्चा आया, उसको हमने फास्ट फूड का नियम दिया। वो किसी के यहाँ गया तो क्या हुआ कि उसने कुछ नहीं खाया। अब बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि कुछ खा नहीं रहा है, क्यों नहीं खा रहा? उसने कहा महाराज जी ने नियम दिया है कि फास्ट फूड नहीं खाना, तो ये हम सब नहीं खाएंगे। तो लोगों ने फिर उसके लिए अलग से अच्छी व्यवस्था की, ड्राई फ्रूट्स, जूस, दूध। वो लड़का तो बहुत खुश हो गया, और जब वो आया हमारे पास, उसने बताया कि हमारे जब हमने ऐसा किया, सब मना कर दिया, तो अच्छी अच्छी व्यवस्था हुई। हमने कहा अरे क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण मिल गया कि छोड़ने से देखो कितना सारा मिलता है। थोड़ा छोड़ो और लोग कितना अच्छी अच्छी वस्तुएं, कितना अपना प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं कि वैसे कोई नहीं करता। सामान तुम खाओगे ना, देखो जो बाजार में खाता है तो बाजार में तो सब मिलता है, पैसे देता है, पैसे डालता है, होटल में जाता है और खा लेता है। लेकिन ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। तो बफर सिस्टम में जाते हैं लोग और पूरा जूठन रहती है, पूरी जूठन रहती है और खा के आ जाते हैं। इसलिए खड़े होकर तो खाना नहीं, और पैर में और कुछ भी रहती, चरण पादुका वगैरह भी रहती है वो भी पहने रहते हैं सब। और घर में भी अपन जब जाते हैं भोजन करने तो खुद उठा के नहीं खाते, कोई दूसरा परोसता है तो नहीं खाते। लेकिन इधर सब लोग एक साथ जाते हैं, कोई भी आ रहा है, छू रहा है। वो तो अभी वर्तमान में जो एक काल चला गया ना, कोरोना काल, तो उसमें लोगों ने सोशल डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्टेंस, बहुत सारी अपनी आदतें बदली, कई लोगों ने सुधार किया, नहीं खाया बहुत दिनों तक। ये बहुत अच्छा रहा, कम से कम लोग यही कहते थे कि कम से कम इस बहाने से छूट गया। लेकिन लोगों को क्या है, आनंद तो उसी में आता है, लेकिन कि बस उठाते हैं और खाते बड़ी शान से। ये सब विदेशी संस्कृति है जो आती है बड़े
अच्छे से अपन लोग उसको अपनाते चले जाते हैं। अपन ये सोचते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति थी जो बैठ के खाते थे लोग, बड़े प्यार से लोग खिलाते थे मना मना कर। जैसे माँ भोजन कराती ना, मुनि महाराज को भी जो आहार कराने वाले को ऐसे ही कहा गया कि माँ के समान का है, लेकिन माँ को उस समय उसी समय आहार के समय ही कहा गया, बाद में नहीं कहा गया। तो जैसे माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है, ऐसे श्रावक बड़े उत्साह पूर्वक कराते। ऐसे ही जब शुरुआत होती थी एक साथ लोग बैठते थे, बड़े सम्मान के साथ खिलाया जाता था। लेकिन आज तो अपमान किया जाता है। अपमान इसलिए होता है कि कोई परोस थोड़ी अपन जा रहे उठा के और खा रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। एक बहुत अच्छी कॉमेडी आई थी, एक सुनी थी, उसको इसी के ऊपर थी, बहुत अच्छी। किसी कोई कलाकार था, उसने इसको बहुत अच्छे से प्रस्तुति देकर सुनाया था कि कैसा होता है बफर सिस्टम में। तो कमेंट्स होते हैं, आप देखें, अपन गौर नहीं करते हैं, बड़े सम्मान के साथ। देखो अपन इधर कोई पूछता नहीं, अगर भोजन को किसी घर पे जाओ तो अपन क्या बोलते हैं, उन्होंने हमसे कुछ पानी तक को नहीं पूछा। और इधर पूछता नहीं है कोई, तो भी खा रहे हैं, बेइज्जती करवा रहे हैं अपनी। इसका अर्थ कि अपन पश्चिमी सभ्यता को अपनाते चले जा रहे हैं, इसके कारण से ह्रास हो रहा है। तो आप इन बातों का अगर अपन ध्यान नहीं रखेंगे, सुधार नहीं करेंगे, तो कई लोग आते हैं, महाराज जी हमें बफर सिस्टम की छूट चाहिए। जो फार्म वगैरह भरते हैं ना, आप समझ गए होंगे किस चीज का फार्म भरते हैं, वो कुछ तो इन चीजों की तो छूट नहीं दी जाती है। बड़े सम्मान के साथ अगर आप खुद त्याग कर दोगे खुद से, आपकी अपने आप व्यवस्था होने लगेगी। लोग विदेशों में जाकर के, हमने देखा है इधर भारत के लोग पढ़ाई करने गए और आचार्य से नियम लेके गए कि खुद भोजन बनाएंगे, जो कि करोड़पति अरबपति परिवार से थे, और बाकायदा उन्होंने उन नियमों का पालन किया, उधर विदेश में रहकर पढ़ाई की और खुद भोजन बनाया और अपना भोजन किया और बाद में वापस आ गए। ये कहलाती है हमारी भारतीय संस्कृति। और हम सब पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते चले जा रहे हैं, और फिर कहते हैं बड़े गौर से, बड़े गौरव के साथ बफर सिस्टम, और सब लोग एक साथ करते चले जा रहे हैं। और लोग इसलिए वो क्या गलत नहीं माना जाता है। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। संख्या क्या है, उन्हीं की ज्यादा है। और एक चीज और बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छी, कि जैसे अपन डाइनिंग टेबल पे आप लोग भोजन करते एक साथ और बात कर रहे हैं, तो किसी डॉक्टर से आप उसका वो करवा रहे ना कि पूरा भोजन इन्फेक्टेड हो जाता है, क्योंकि अपन सब बात करते तो मुंह से थूक निकलता है सबका एक साथ भोजन अगर कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पे, तो समझ लेना कि बीमारियां सबसे ज्यादा उसी कारण से होती है। आज तक किसी ने नहीं बताया। ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होगा। जब कोरोना चल रहा था मास्क लगाते थे, भोजन तो मास्क लगा के नहीं कर सकते, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन मौन पूर्वक करें, अलग अलग करें तो सबसे अच्छा है। क्योंकि लेकिन लोगों को क्या है, ऐसा लगता है कि हम अपना व्यवहार खत्म कर देंगे अगर एक साथ भोजन नहीं करेंगे। लेकिन जो परोसने की कला है, ये बहुत वात्सल्य पूर्वक वात्सल्य भोज लिखते हैं, और कराते कौन सा है, बफर सिस्टम। वात्सल्य भोज थोड़ी है वो। वात्सल्य भोज तो जब होता है जब बड़े अच्छे से ढंग से लोग बैठते थे, नीचे कराते थे। ये तो पश्चिमी सभ्यता आई और खड़े खड़े होने के कारण से लोगों को ऐसा लगने लगा कि बहुत अच्छा वात्सल्य हम लोगों में बन रहा है। तो ये जो कहानी चल रही थी, वह ले जाता है रसोइया, उसको ले जाता है एक टापू के बीच में और कहता है कि ये आम वहीं मिलेगा। वहां वो चला जाता है। अब कहता है अगर ये आम चाहिए तुम्हें, तो तुम जल में नमोकार मंत्र लिख दो। नमोकार मंत्र लिखकर पैर रखना होगा इस पे, जल में नमोकार मंत्र लिखकर पैर रखना होगा। अब वो है नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो सोचता है कि मरना तो है ही, अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। तो बस नमोकार मंत्र लिखता है वह,
और पैर रखता है जैसे ही पानी में डूब जाता है और मरण हो जाता है उसका। शुभम चक्रवर्ती की यह कथा प्रसिद्ध है कि आज देखते हैं लोग मोबाइल में रिंगटोन में नमोकार मंत्र डाल लेते हैं, कहीं घंटी वगैरह बजती रहती ना फोन की, तो ये बीच में कट जाता है। आचार्य श्री ने तो कई बार बोला ऐसा कि नमोकार मंत्र महामंत्र है। कोई भजन वगैरह की रिंगटोन डालते हैं तो वो बात अलग है, और किसी मंत्र की रिंगटोन डालते हैं, कोई भी मंत्र हो, तो ये बीच में अपन काट देते हैं। कहीं भी ले जा रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं और भी अशुद्ध स्थानों पर ले जा रहे हैं। अशुद्धि में भी महिलाएं भी और अन्य पुरुष भी अशुद्धि में भी उपयोग करते हैं। इसलिए रिंगटोन तो डालना ही नहीं कोई मंत्र की, क्योंकि जैसे शुभम चक्रवर्ती का हुआ हाल कि नमोकार मंत्र की अभिनय की तो नरक में गया भाई। तो इसी प्रकार से जब शुभम चक्रवर्ती की यह दशा हुई कि उसकी स्थिति ऐसी हो गई, तो आप कैसे बच सकते हैं? इसलिए शुभम चक्रवर्ती की कथा से यह शिक्षा लेना है। और इसके साथ साथ हम जो भोजन आदि में जो हमने बताई थी गाथा लाइफ मैनेजमेंट की, कि मतलब हमने जीवन को कैसे जिए, जीवन जिए तो ऐसे जिए जिसमें कुछ आस हो, थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा दुख का एहसास हो। तो आज की यह शुभम चक्रवर्ती की कथा से हमें शिक्षा लेना है कि हम अपने भोजन पान को भी शुद्ध रखना है, व्यवस्थित रखना है, कि जिससे हमारा जीवन भी अच्छा बने और नत बने और हम से सब लोग सीख सके, शिक्षा ले सकें, आपकी लाइफ अच्छी बने। यही तो जीवन जीने की कला है, लाइफ मैनेजमेंट में। आज हमने बताया कि आप अपने भोजन को कैसे व्यवस्थित करें, अपने लाइफ को कैसे व्यवस्थित करें, इन्हीं भावनाओं के साथ कि आपका जीवन व्यवस्थित हो। परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आ जाओ कर दो।